बच्चों, पिछली कक्षा में हमने हमारी पाठमाला का 11वां पाठ गौरा पढ़ा था कि गौरा नाम की गाय थी, कितनी सुंदर थी, कितनी अच्छी थी, कितना दूध देती थी, कितने सभी पक्षियों से जानवरों से प्रेम करती थी। महादेव वर्मा ने उसे पाला था और किस प्रकार उसकी एक ग्वाले ने जो है सुई खिलाकर उसकी मृत्यु उसको उसके नज़दीक ला दी, वो मर गई, अपने बच्चे से बिछड़ गई। आज जो है हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे और अभ्यास कार्य करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम अपने मौखिक प्रश्न करते हैं और उम्मीद है आप लोगों ने किए होंगे, प्रश्न उत्तर ढूंढे होंगे। ठीक है, तो आज हम करते हैं, देखिए कहाँ तक आप लोगों ने सही किए हैं। तो मौखिक प्रश्न का पहला प्रश्न है हमारे इस पाठ का, पेज नंबर 96 आप लोगों ने निकाल लिया। पहला प्रश्न है मौखिक प्रश्न का, गाय का नाम क्या रखा गया? गाय का नाम क्या रखा गया था? गौरा, जो कि हमारे पाठ का ही नाम। तो प्रश्न का उत्तर होगा हमारा पहले का मौखिक प्रश्न में गाय का नाम गौरा रखा गया। ठीक है, इस तरीके से हम इसका आंसर देंगे। दूसरा प्रश्न है, लेखिका ने गाय और हिरण के नेत्रों की तुलना किस प्रकार की? लेखिका ने गाय और हिरण के नेत्रों की तुलना किस प्रकार की? तो देखिए पेज नंबर हमारे 91 पर जो है वो दे रखी है। पैराग्राफ नंबर 3 में जो काली बिल्ली और आंखों वाला, उसी में देखिए 3rd लाइन में, गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसा चकित विस्मय ना होकर एक आत्मविश्वास ही रहता है। तो हम पहले प्रश्न में से लिखेंगे, गाय ने, लेखिका ने गाय और हिरण के नेत्रों की तुलना इस प्रकार की है कि गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसा चकित विस्मय ना होकर एक आत्मविश्वास ही रहता है, आत्मविश्वास होता है। तो ये आपको समझ आएगा पेज नंबर 91 पर 3rd पैराग्राफ की 3rd लाइन और 4th लाइन में ये आंसर है, वो आपको लिखना है, करना है। तीसरा प्रश्न है, अन्य पशु पक्षियों की गौरा से मित्रता हो जाने पर वे उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे? अन्य पशु पक्षियों की गौरा से मित्रता हो जाने पर वे उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे? कैसा व्यवहार करते थे? उसके आगे पीछे आके नाच लगते थे, कोई उसके सिर पे बैठ जाता था, कोई उसकी पीठ पे बैठ जाता था, है ना। फिर आया ना, उसी दिन में सबसे इतनी घुल मिल गई। चौथा जो हमारा पैराग्राफ है पेज नंबर 91 पर, तो हम इसका आंसर लिखेंगे, गौरा से मित्रता हो जाने पर अन्य पशु पक्षी छोटे बड़े का अंतर भूल गए, है ना। छोटे बड़े का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच खेलते रहते तथा पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान तथा आंखें खुजलाते। समझ में आया? इसमें लिखा है ना पेज नंबर 14 पर, कुछ ही दिनों में सबसे इतनी घुल मिल गई कि अन्य पशु पक्षियों की लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल, लघुता ना छोटे और बड़े का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली उसके पेट और पैरों के बीच खेलने लगे, पेट के नीचे और पैरों के बीच खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसे कान और आंखें खुजलाने लगी। तो गौरा से मित्रता हो जाने पर यह जो बदलाव आया। ठीक है, ये आपको करना है। चौथा प्रश्न है, लाल मणि का रूप रंग कैसा था? लाल मणि दिखने में कैसा था? जब उसके क्या था, 1 वर्ष के उपरांत में सुंदर बछड़े की मां हुई। तो क्या लिखेंगे? लाल मणि लाल रंग का था। लाल मणि लाल क्या था ना, उसके लाल रंग के कारण गेरू का पुतला जैसा लगता था। तो लाल मणि लाल रंग का था। उसके माथे पर पान के आकार का सफेद तिलक और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफेद सफेद घेरे थे। ठीक है, ये आपको लिखना है। लिखा है इसमें, उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफेद वलय लगते थे। वलय अर्थात घेरे, गोल घेरे। ठीक है, तो जैसे मानो गेरू के इसकी बनी वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषण से अलंकृत कर दिया गया। तो ये आपको यहाँ लिखना होगा, लाल मणि लाल रंग का था, उसके माथे पर पान के आकार का सफेद तिलक और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफेद वलय ऐसे सफेद घेरे बने थे जो ऐसे लगते थे मानो गेरू के
इसकी बनी मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर लिया गया। ठीक है, ये तो हो गए हैं 4 प्रश्न हमारे मौखिक के। 5वां प्रश्न लास्ट, दूधो नहाओ का आशीर्वाद किन पर फलित होने लगा? दूधो नहाओ का आशीर्वाद किस पर फलित होने लगा? वो जो है अधिक दूध देती थी गाय, तो उसके दूध से लेखिका जो जितना दूध उसको जरूरत होती थी उतना निकाल लेती थी, बाकी लाल मणि के लिए छोड़ देती थी, और जो हम लोग पशु पक्षी जानवर थे उनके लिए छोड़ देती थी। तो जो उसका जो दूध होता था वो उन पशु पक्षियों को, कुत्तों को, बिल्लियों को, इनको पिलाया जाता था। तो ये दूधो नहाओ का आशीर्वाद किन पर फलित होने लगा? दूधो नहाओ का आशीर्वाद आसपास के बाल गोपाल से, मतलब जो आसपास के बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, उनसे लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब पर फलित होने लगा। देखो इसमें लिखा है पेज नंबर हमारे 91 पर, ये आया ना, दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ, गोरा प्रातः सायं 12 से दूध के लगभग देती थी, अतः लाल मणि। तो इसमें पेज नंबर 92 पर लिखा है ये कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब पर मानो दूध नहाओ का आशीर्वाद फलित होने लगा। तो इसका आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे, दूध नहाओ का आशीर्वाद आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब पर फलित होने लगा। तो ये हमारा 5वां प्रश्न हो गया है मौखिक प्रश्नों का। अब हम आते हैं लिखित प्रश्नों पर, लघुत्तरीय प्रश्नों पर। लेखिका की बहन ने उसे क्या पाल लेने की सलाह दी? लेखिका की बहन ने उसे क्या पाल लेने की सलाह दी थी? मौखिक प्रश्न तो हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम लघुत्तरीय प्रश्नों पर हैं। गाय पालने की सलाह दी थी, तो इसका उत्तर क्या होगा? लेखिका की बहन ने उसे एक गाय पाल लेने की सलाह दी। दूसरा प्रश्न है, लेखिका के घर पर गाय का स्वागत कैसे किया गया? तो देखो ये हमारे पेज नंबर 91 पर है। तो हम इसका लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, जब लेखिका के बंगले पर गौरा पहुंची तो उसे सफेद लाल फूलों की माला पहनाई गई, केसर रोली का टीका लगाया गया और घी का दिया जलाकर, चौमुखा दिया जलाकर, घी का चौमुखा दिया जलाकर उसकी पूजा आरती की गई, उसकी आरती उतारी गई और दही पेड़ा उसे खिलाया गया। पेज नंबर 91 पर सेकंड पैराग्राफ में है, जब गाय लेखिका के बंगले पर पहुंची तब उनके परिचारकों के में श्रद्धा का ज्वार सा उमड़ाया। उन्होंने उसे लाल सफेद फूलों की माला पहनाई, केसर रोली का बड़ा सा टीका लगाया, घी का चौमुखा दिया जलाकर उसकी आरती उतारी और उसे दही पेड़ा खिलाकर उसका स्वागत किया। ये आंसर हम लिखेंगे इस तरीके से। अब आता है हमारा तीसरा प्रश्न लघुत्तरीय का, गौरा को लगाए जाने वाले इंजेक्शन का वर्णन लेखिका ने किन शब्दों में किया है ना? तो ये हमारा आएगा गोरा को लगाए जाने वाले इंजेक्शन के लिए आया था ना, उसे शक्ति के लिए इंजेक्शन पर इंजेक्शन लगाए जाते थे, है ना। ये देखो शक्ति के लिए इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाते। पेज नंबर 93 पर सेकंड पैराग्राफ में है। कई सेब का रस निकाला था, उसके बाद है कि गौरा को लगाए जाने वाले इंजेक्शन का वर्णन, हम पहले प्रश्न में से लिखेंगे, गौरा को लगाए जाने वाले इंजेक्शन का वर्णन लेखिका ने इस प्रकार किया है कि गौरा को शक्ति के लिए इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाते, उन इंजेक्शनों के लिए सूजे के समान बहुत लंबी मोटी सिरिंज तथा बड़ी बोतल भर दवा की आवश्यकता होती। यह शल्य क्रिया यातना में जैसा हो जाता था, अतः वह इंजेक्शन भी अपने आप में शल्य क्रिया जैसा यातना में हो जाता था, कष्टकारक हो जाता था। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है चौथा, गौरा प्रातः साय कितना दूध देती थी? 12 सेर अर्थात 12 किलो। गौरा प्रातः साय 12 सेर दूध देती थी। तो आपको पूरे लैंग्वेज में लिखना है 12 किलो। तो हम लिखेंगे
गौरा प्रातः साय 12 से दूध देती थी। चौथा प्रश्न हमारा पूरा हो गया। अब हमारा 5वां प्रश्न है, डॉक्टरों ने गाय को किसका रस पिलाने की सलाह दी? डॉक्टरों ने गाय को सेब का रस पिलाने की सलाह दी और लेखिका ने जो है वो बहुत कई किलो सेब का रस भी निकाल कर गाय को पिलाया ताकि गौरा ठीक हो जाए, उसकी सुई जो है छेद तक हृदय तक ना पहुंचे, उसे ना भेदे। ठीक है। अब हमारा आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न, गौरा को देखते ही गाय पालने के संबंध में लेखिका की दुविधा निश्चय में क्यों बदल गई? गौरा को देखते ही जो गाय पालने की जो दुविधा थी लेखिका की कि मैं पालूं नहीं पालूं, मैं अपने स्वार्थ के लिए गाय को नहीं पाल सकती, उसको देखते हुए निश्चय में क्यों बदल गई? तो इसका कारण हम लिखेंगे कि गौरा को देखते ही गाय पालने के संबंध में लेखिका की दुविधा निश्चय में इसलिए बदल गई क्योंकि गौरा के पैर जो थे वो पुष्ट और लचीले थे, भरे पुट्ठे थे, भरी हुई पीठ थी, लंबी सुडौल उसकी गर्दन थी, भीतर की लालिमा की झलक देते उसके कान थे, लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर सी पूंछ थी। तो ऐसी उसकी गाय की विशेषताएं लेकर सुंदरता देखकर जो है लेखिका का जो है जो दुविधा जो है वो निश्चय में बदल गई। देखिए पेज नंबर 90 पर हमें देखा है कि गौरा का देखा पुष्ट लचीले पैर, तो आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे, गौरा के पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की 2 अधखुली पंखुड़ियों जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली उसकी पूंछ, उसका सब कुछ सांचे में ढला था। ये सब देखकर, ऐसी विशेषताएं देखकर लेखिका की दुविधा जो है वो निश्चय में बदल गई। इस प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, जब कोई गौरा के निकट जाता था तो वह कैसा व्यवहार करती थी? जब कोई भी गौरा के पास में जाता था तो गौरा कैसा व्यवहार करती थी? तो इसका आंसर जो है हम लिखेंगे ये पेज नंबर 91 पर 6 पैराग्राफ में है, लिखा है उसका साहचर्य जनित लगाव मानवीय स्नेह के समान ही निकटता चाहता था। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती थी और हाथ फेरने के लिए अपना मुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती थी। ठीक है। और जब उससे दूर जाने लगते थे तो वह गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती थी। आवश्यक, ठीक है, यहाँ तक। तो हम इसको किस प्रकार के अपनी भाषा में किस प्रकार लिखेंगे, निकट जाने पर गौरा सहलाने के लिए अपनी गर्दन आगे बढ़ा देती थी और हाथ फेरने के लिए अपना मुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती थी। जब उससे दूर जाने लगते थे तब वह गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती थी। तो इस प्रकार हमारा ये दूसरा प्रश्न हो गया है दीर्घ उत्तरीय का। अब दीर्घ उत्तरीय का तीसरा प्रश्न है, लेखिका ने गौरा के दुग्ध दोहन के समय के दृश्य का वर्णन कैसे किया? दुग्ध दोहन, जब उसका दूध दोया जाता था तो क्या होता था? तो देखिए क्या होता था, देखिए सब लोग दुग्ध दोहन के समय, पेज नंबर 92 पर फर्स्ट पैराग्राफ की 3rd लाइन में है, दुग्ध दोहन के समय से के दृश्य का वर्णन करते हुए लेखिका क्या कहती है के समय सब गोरा के सामने, सारे जो पशु पक्षी थे वो गोरा के सामने बैठ जाते, महादेव उनके खाने के बर्तन में उनके लिए निश्चित उनका बर्तन रख देता और विशेष प्रकार के आयोजन के सामान वे लोग आके बैठे। तो इसका आंसर हम जो है अपनी लैंग्वेज में इस तरह लिखेंगे, लेखिका ने गौरा के दुग्ध दोहन के समय, लेखिका गौरा के दुग्ध दोहन के समय की दृश्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि दुग्ध दोहन के समय आसपास के बाल गोपाल से लेकर, आसपास के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब गौरा के सामने एक पंक्ति में, एक लाइन में बैठ जाते और अपने आगे परोसे गए दूध को पीने के बाद वे सब गौरा के चारों ओर उछलने कूदने लगते, नाचने लगते। ठीक है, इस प्रकार ये दुग्ध दोहन का इस समय का वर्णन हो गया है। अब चौथा प्रश्न है, गौरा की बीमारी के विषय में डॉक्टरों ने लेखिका को क्या बताया?
गौरा की बीमारी के विषय में लेखिका को क्या होता है, पेज नंबर 92 पर ही है कि उन्होंने बहुत खोज की, एक्सरे किए, निरीक्षण किए, परीक्षण किए, तब उन्होंने कहा कि गाय को सुई खिला दी। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, गौरा के बीमार पड़ने पर लेखिका ने चिंतित होकर पशु चिकित्सकों को बुलाया। उन्होंने कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण, परीक्षण और एक्सरे आदि के द्वारा ये पता लगाया, यह बताया, आदि के द्वारा रोग का निदान खोजकर यह निर्णय लिया कि गाय को सुई खिला दी गई है, अतः रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित है। ठीक है, ये चौथा प्रश्न हमारा हो गया है। पांचवा प्रश्न है हम